नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे को सुनने के बाद भी आप समझ जाएंगे इस देश में किस तरह से सिस्टम काम करता है। दरअसल वारदात की रात को आरोपी संजय राय द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर पंजीकृत थी, यानी कोलकाता पुलिस की वो बाइक थी जिस पर ये पूरे शहर में दंदनाता हुआ घूम रहा था। दरअसल 2 दिन पहले ही सीबीआई ने इस बाइक को अपने कब्जे में लिया था, इसको जब्त किया था और जब इसकी जांच कराई तो ये बाइक साल 2024 मई में रजिस्टर कराई हुई पाई गई और कोलकाता पुलिस के नाम से रजिस्टर कराई गई थी। और उस रात भी ये नशे की हालत में था और इसी बाइक के थ्रू वो 15 किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल और रेड लाइट एरिया के बीच में लगातार आ और जा रहा था। अब ये जानकारी जैसे ही सामने आई है, हड़कंप मच गया है और ये भी साफ हो गया कि संजय राय और कोलकाता पुलिस के तार कहीं न कहीं बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से कोलकाता पुलिस का हाथ इसके सर पर था। लगातार जो बाइक मिली है उसे ये भी साफ हो रहा है कि ये बाइक किसी भी सिविल आदमी को नहीं मिल सकती थी। ये पुलिस के जो जवान है या ऑफिसर्स हैं वो ही इस्तेमाल कर सकते थे और इसी वजह से इसके पास इस बाइक का होना ये अपने आप में साबित करता है कि कोलकाता पुलिस इसको किस तरह से छूट दे रखी थी। और लगातार वारदात वाली रात भी ये पिछले काफ़ी लंबे समय से मई से इसके पास ये अगर ये बाइक थी तो ये क्या क्या कर रहा था, कहाँ कहाँ आ जा रहा था, कैसे ये हफ्ता वसूली करता था, उसमें क्या पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था, ये अपने आप में एक तफ्तीश का विषय हो गया। हालांकि कोलकाता पुलिस का ये कहना है कि जो पुलिस के वाहन होते हैं या बाइक होते हैं वो कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये तो एक सिविल वॉलंटियर था, इसके पास ये बाइक क्यों आई इसका जवाब कोलकाता पुलिस के पास नहीं है। और ये व्यक्ति लगातार इस बाइक का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए क्यों कर रहा था और इसी वजह से जब ये मूवमेंट करता था तो किसी भी नाकेबंदी पर, किसी भी बैरिकेड्स पर या किसी भी चेकिंग पॉइंट पर इसको नहीं रोका जाता था। और इसी वजह से घटना की रात को भी शराब पीने के बावजूद ये 15 किलोमीटर बाइक चलाकर आरजीकर अस्पताल पहुंचा था। ये इसी बाइक की वजह से या इसने जो उस दिन पुलिस का हेलमेट लगाया था उसकी वजह से हुआ है। तमाम नाकेबंदी पर इसको आने जाने दिया, कहीं नहीं इसको पूछा गया कि आप दारू पीकर बाइक क्यों चला रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही सीबीआई ने इस बाइक को अपने कब्जे में लिया था और अब ये सामने आ गया कि एक सिविल वॉलंटियर जिसका काम सिर्फ हेल्प करना होता है वो पुलिस या रोब के थ्रू किस तरह से उगाही करता था, किस तरह से लोगों को परेशान करता था, लोगों क्या लड़कियों को परेशान करता था, उन पर रौब जमाता था और सिर्फ इसी वजह से कि उसको कोलकाता पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। उगाही, लड़कियों को टॉर्चर करना। उस दिन जब ये रेड लाइट एरिया में गया तो उस रात भी इसने एक लड़की को वीडियो कॉल के थ्रू उसके न्यूड फोटो मांगे थे अपनी गर्लफ्रेंड को और रास्ते में एक लड़की के साथ भी बदतमीजी की थी, उससे भी फोटो मांगे थे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके पास बाइक थी, पुलिस का हेलमेट था, कोलकाता पुलिस लगी हुई टी शर्ट ये पहनता था और लोग डर जाते थे। ये हमारे सिस्टम की लापरवाही है, ये सिस्टम की सच्चाई है कि किस तरह से पुलिस का एक रौब सोसाइटी पर होता है और उस रौब के थ्रू किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और एक ऐसे व्यक्ति के पास जो आपराधिक था, क्रिमिनल था, कई केस उसके पास रजिस्टर थे, उसके बाद भी कोलकाता पुलिस ने उसको इतनी छूट दे रखी थी। दोस्तों, आप इस मसले को कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।